Hello everyone, welcome to EduFacts. I'm really excited today that we gonna take new initiative of Sanskrit for class 10th with their extract based questions. So I'm looking forward to explain with you about first chapter Shuchi Paryavaranam from Shemushi. तो चलिए शुरू करते हैं। शुचि पर्यावरणम पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 पर आधारित दुर्व मंत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रं मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्ते दर्शनैर्मुनाः स्यान्नेव जन ग्रसनम। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। जीवित रहना कठिन हो गया, अब प्रकृति की ही शरण है। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। महान नगरों के बीच रात दिन काला लोहे का पहिया चल रहा है, जो मन को सुखाते हुए और शरीर को पिसते हुए सदा टेढ़ा चलता रहता है। इसके द्वारा अपने कठोर दांतों से जनता का नाश न हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। कुछ शब्दार्थ हैं जिसमें आपको जानना है। कालाय सचक्रम, काला लोहे का पहिया। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण। दुर्दांतः, कठोर। प्रेषयद, पीसते हुए। महानगर मध्य, महानगरों के बीच। शोषयत, सुखाते हुए। जातम, हो गया। तनु, शरीर को। मनः, मन को। दुर्वहम, कठिन। जनग्रसनम, जनता का नाश। अनिशम, रात दिन। चलदनिशम, अनिशम, रात दिन। दशनह, दांतों से। इस पर आधारित कुछ एक पदेन उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, चक्रम कीदृशम चलति। चलिए देखते हैं। चक्रम कीदृशम चलति। चक्रम सदा वक्रम चलति। कैन यू सी दिस? चक्रम वक्रम चलति। एक पदेन उत्तर है चक्रम वक्रम चलति, वक्रम। दूसरा प्रश्न है अस्माकं शरणं किम। चलिए देखते हैं। प्रकृतिरेव शरणम, हम प्रकृति की शरण में हैं। प्रकृति ही हमारी शरण है, तो इसका आंसर है प्रकृति। अस्माकं शरणम प्रकृति। पुण्यवाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न है चक्रम वक्रम कदा चलति। जो चक्र है वो टेढ़ा कब चलता है। मनः शोषयत तनुः पेशयत कालाय स चक्रम सदा वक्रम चलति। जो मन को सुखाते हुए शरीर को पीसते हुए चक्र टेढ़ा चलता है। भाषिक कार्यम। पहला प्रश्न है अहर्निशम इति पदस्य पर्याय पदम पद्यांशे किम। अहर्निशम, अनिशम, इस पद का पर्याय पद अनिशम। दूसरा है सरलः इति पदस्य विपर्यय पदम पद्यांशे किम। विपर्यय यानी विपरीत अर्थ, सरलः दुर्दान्तः। तीसरा प्रश्न है पर्यावरणम इति पदस्य विशेषण पदम किम। इसका टाइटल ही है शुचि पर्यावरणम, इसका विशेषण है शुद्ध पर्यावरण। आंसर है शुचि पर्यावरणम। दूसरा पद्य है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटीयानम वाष्पयानां माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्तः कठिनम संसरणम। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह मैले धुएं को छोड़ रही है। अनेकानेक रेलगाड़ियां
चारों ओर शोर करती हुई दौड़ रही है। गाड़ियों की पंक्तियां अनंत है, जिससे चलना कठिन हो गया है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं। कज्जल मलिनम, काजल की तरह काले। धूमम, धुआं। वितरंती, फैलाती हुई। ध्वानम, शोर को। मुंचती, छोड़ती हुई। यातानाम, गाड़ियों की। शत शकटी यानाम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। पंक्तयः, पंक्तियाँ, क्यू। वाष्पयान माला, रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ। संधावती, दौड़ती है। अनंतः, अनंत या अनगिनत। कठिनम, कठिन। संसरणम, चलना। चलिए इसके कुछ प्रश्नों की ओर। एक पदेन उत्तरत। के कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। शतशकटी यानम, शतशकटी यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल की तरह काला धुआं छोड़ती है। वाष्पयानमाला किम कुर्वन्ति संधावती। वाष्पयानमाला किम कुर्वन्ति संधावती। ध्वानम, ध्वानम यानी शोर करती हुई। संधावती, संधावती यानी आगे दौड़ रही है, बढ़ रही है। पूर्णवाक्येन उत्तरत्। संसरणं कठिनं किमर्थं भवति। अनन्ताः यानानां पंक्तयः, अतः संसरणं कठिनं भवति। चलना कैसे कठिन हो गया है, क्यों कठिन हो गया है? क्योंकि अनंतः यानानां पंक्तयः, अतः बहुत सारी गाड़ियाँ, अनंत अनंत अनगिनत गाड़ियाँ, यान वाहन, मोटर गाड़ियाँ चल रही है, इसीलिए चलना कठिन हो गया है। भाषिक कार्यम में चलते हैं। शतशकटी यानम कर्तुपदस्य क्रियापदम किम। ये कर्तुपद है। शतशकटी यानम, इसका क्रियापद क्या है? शतशकटी यानम यानी गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। ये कर्ता पद है, कर्तुम पद है, इसका क्रियापद है मुंचती यानी छोड़ती है। अनंतः इति पदस्य विशेष्य पदम किम। पंक्तयः। तीसरा प्रश्न है, चलनम इति क्रियापदस्य पर्याय पद किम। चलनम या संसरणम दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। So thanks for watching. Keep updating yourself from new videos. I hope you like this video. If you like, please share and subscribe. You will get all the details of this extract of Sanskrit from all of the chapters. So please be with us, share it and subscribe it. Thanks for watching.